जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ये सीटेट की क्लास होती हैं जो हिंदी का क्वेश्चन होता है। 30 नंबर का आता है। 30 नंबर शिक्षण शास्त्र, 15 नंबर शिक्षण शास्त्र आता है 30 नंबर में, और 15 ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में आपको गद्यांश और पद्यांश के अंतर्गत ही थोड़ा सा व्याकरण, विलोम शब्द, गद्यांश से रिलेटेड, समास, सब कुछ पूछ लिया जाता है। बस आपसे यही है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। आपका जो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय को दे सकते हैं। चलिए हम सभी अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज क्या है कि आज हमें काव्यांश यानी कविता दिया गया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जो भी पूछा जाएगा उस सभी क्वेश्चनों में उपयुक्त विकल्प चुनकर हम आंसर देंगे। हम इस काव्यांश को पढ़ते हैं। देशवासियों सुनो, देश को नमन करूं, देश ही आधार है, प्यार देश से करूं। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करूं, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर। घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो। प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। उम्मीद है आप सभी ने भी इस काव्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? पीयूष का विलोम शब्द क्या है? आप सभी के लिए हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची की क्लास डाल दी गई थी और समास की भी क्लास डाल दी गई थी। आप सभी उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। तो इसमें क्या है? पीयूष का विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी विष, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी नीर। तो यहाँ पर पीयूष का जो विलोम शब्द होगा वह होगा विष। क्या होगा? वह होगा विष। यानी जो हमारा आंसर सही होगा वह आंसर हमारा बी सही होगा। अमृत जो है वह पीयूष का पर्यायवाची होता है। क्षीर शब्द तत्सम शब्द है। क्षीर शब्द तत्सम शब्द है और क्षीर का तद्भव शब्द होगा खीर। और नीर जो है वह जल का पर्यायवाची शब्द होता है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है? भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए भ्रष्ट धन आचार, ऑप्शन बी भ्रष्ट धन आचार, ऑप्शन सी भ्रष्टा धन चार, ऑप्शन डी भ्रष्ट धन चार। जो हमारा सही आंसर होगा यानी सही संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन ए भ्रष्ट धन आचार। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ऑप्शन ए देश को नमन करके, ऑप्शन बी देशभक्ति के गीत गाकर, ऑप्शन सी देश हित को भूल कर, ऑप्शन डी समस्त भेदभाव दूर करके। समस्त भेदभाव दूर करके। तो यहाँ पर जो हमारा इन चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी समस्त भेदभाव को दूर करके। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वह इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके। तो जो नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है वह किस चीज़ के लिए कहा गया है? तो हमें इन शब्द में, इन सभी ऑप्शन में पढ़ने के बाद विकल्पों को, तो जो आंसर हमारा सही होगा क्या होगा? भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। यानी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही कहा गया है।
तो हमारा जो आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। ऑप्शन ए देश के नागरिक रो रहे हैं। ऑप्शन बी देश में बाढ़ आई है। ऑप्शन सी देश में शांति का वातावरण है। ऑप्शन डी देश में अशांति का वातावरण है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इन विकल्पों को पढ़ने के बाद वह हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा कि देश में अशांति का वातावरण है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। द्वेष का शमन किया जा सकता है। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद ये शब्द आया था। ऑप्शन ए धर्म द्वारा, ऑप्शन बी शासन द्वारा, ऑप्शन सी प्रेम द्वारा, ऑप्शन डी नीति द्वारा। तो जो यहाँ आंसर होगा वो किसके द्वारा शमन किया जा सकता है, प्रेम द्वारा शमन किया जा सकता है। जो हमारा आंसर सही होगा वह आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ये हमारा शिक्षण शास्त्र से एक दो क्वेश्चन ले लिया गया है, तो ये हमने लिया है, तो ये शिक्षण शास्त्र में है। तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने के शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान और वर्णमाला। जो छोटे बच्चे होते हैं जब शुरुआत करते हैं पढ़ने में तो उनसे शुद्ध उच्चारण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। फिर है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान भी जब बच्चा पढ़ने आता है तो तुरंत उसे अक्षर ज्ञान नहीं बताया जा सकता, बताओगे तो वो तुरंत भूल जाएगा। वर्णमाला, जब अक्षर ज्ञान ही नहीं होगा तो उसे वर्णमाला कहाँ होगा। लेकिन रोचक कहानियाँ, जब उसे रोचक कहानियाँ या कविताएँ पढ़ाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, रोचक कहानियाँ हो विशेष तौर से, तो उसमें बच्चे को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा और बच्चा वहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेता है, कुछ ना कुछ समझता है, दिमाग में उसके बैठता है। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो क्या है, नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता और स्ववर्तनी। यानी यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, नियंत्रण लेखन नहीं होगा, लापरवाही भी नहीं होगा, अज्ञानता भी नहीं होगा, क्या होगा, स्ववर्तनी होगी। वहाँ पर जो आंसर हमारा सही होगा वर्तनी सुधार के अंतर्गत आएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो आकलन करते समय हम किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन ए है भाषा की संरचना, ऑप्शन बी व्याकरण सम्मत भाषा, ऑप्शन सी सहज अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी अलंकारिक भाषा। तो यहाँ पर भाषा की संरचना को नहीं महत्व दिया जाएगा। बच्चे हैं, हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाएंगे उस समय जब जाएंगे तो ये जूनियर को प्राथमिक स्तर के बच्चों से व्याकरण की समस्या नहीं करेंगे, अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग नहीं करेंगे। हम सहज अभिव्यक्ति यानी बहुत ही सरलतापूर्वक उनसे हम बातचीत करेंगे, या हम सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में, उनकी मातृभाषा में, गांव की भाषा में जो है, तो वहाँ पर हम अभिव्यक्ति करेंगे, बातचीत उनसे करेंगे, या उसी भाषा में हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। हम उसी को महत्व देंगे। यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वह होगा सहज अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही, सहज अभिव्यक्ति सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा यानी सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की क्लास यहीं तक रहती है। बस आप सभी से थोड़ा सहयोग चाहिए कि जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आप सभी एक बार कम से कम सारी क्लासेस को, मतलब जो भी क्लासेस डलती रहें एक बार देख लीजिए करो। वैसे भी क्लासेस बहुत छोटी छोटी होती हैं, 10 मिनट 15 मिनट, तो आप पूरी क्लास को देखा कीजिए और अधिक से अधिक मेरा सहयोग करिए। जब आप सभी अधिक से अधिक लोग देखते हैं या लाइक करते हैं तो मेरा भी उत्साह बनता है कि हाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो मेरा और भी अच्छे से
करने का विचार बनता है या उत्साह बनती है। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धीरे धीरे लोगों को जोड़ते भी रहिए। अभी धीरे धीरे बहुत कम ही लोग जुड़े हुए हैं। इसको आपके सहयोग से या हम एक दूसरे का साथ देकर काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।